दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है आरनदीप और मेकर्स में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 इकोनॉमिक्स बुक की सीरीज चल रही है और चौथा पार्ट है ये। कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं, और अगर नहीं हो पाया तो इसके लिए और एक वीडियो लगेगी। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पूरा टोटल कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से, जो कि है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें ग्रेट डील ऑफ कैपिटल चाहिए या ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि HYV सीड्स हो गई, फिर आपका फर्टिलाइजर्स हो गया, फिर पेस्टिसाइड्स हो गया। ठीक है। फिर आपको इरिगेशन के लिए भी और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए। इरिगेशन में आपको इरिगेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अलग से चाहिए, फिर आपको पंप सेट अलग से चाहिए, कैनल्स चाहिए, डैम्स चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है। और आपको बोला जाए तो फार्म मशीनरीज भी चाहिए, और ये फार्म मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए आपको डीजल या कुछ ऐसा तो रिक्वायरमेंट चाहिए होगा ना। तो इन सभी चीज़ों का क्या होता है, कॉस्टिंग बढ़ जाता है और हमारा क्रॉप्स का भी दाम बढ़ जाता है। इस चीज़ के चलते ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल मॉडर्न फार्मिंग मेथड में चाहिए होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ताकि हम इन सभी चीज़ों का हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यूज़ कर पाए। ठीक है। तो फार्मर जो पहले थे, उनको क्या करना पड़ेगा, पहले जितना वो कमा रहे थे उससे अभी ज़्यादा पैसा कमाना होगा, तभी जाके ये सभी ये कैपिटल को अरेंज कर पाएंगे, और इन सभी कैपिटल से मॉडर्न फार्मिंग मेथड से प्रोडक्शन सही वे में कर पाएंगे और दूसरे फार्मर से कॉम्पीट भी कर पाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। जितने भी अधिकतर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, सभी स्मॉल फार्मर्स को कैपिटल अरेंज करने के लिए बड़े बड़े फार्मर से बोरो करना पड़ता है पैसा। बड़े फार्मर से बोरो करना पड़ता है, या विलेज मनी लेंडर से बोरो करना पड़ता है, या ट्रेडर से भी बोरो करना पड़ जाता है। ठीक है। और इन सभी लोगों से जब बोरो करते हैं तो वो एक इनफॉर्मल लोन की तरह हो जाता है। मतलब एक आप अगर बैंक में लोन ले रहे हो तो वो एक आपके पास एक फॉर्मल लोन की तरह हो गया। बट इन लोगों से लोन लेने पे क्या होता है, एक इनफॉर्मली वे में हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, इस चीज़ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही हाई हो जाता है, क्योंकि लार्ज फार्मर्स, विलेज मनी लेंडर और ट्रेडर्स, ये इनके सिचुएशन को समझ रहे हैं। ये इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं, और इस चीज़ के चलते ये लोन को भी पे करने में बहुत ही परेशानी होती है स्मॉल फार्मर्स को, और इसके कारण बहुत सारे डिस्ट्रेस हो जाता है। तो वैसे ही एक स्मॉल फार्मर के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है सविता। सविता अपने 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में वीट को कल्टीवेट करने का सोच रही है, प्लान कर रही है। सविता को सीड्स भी चाहिए, फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बावजूद इसे अपने फील्ड के लिए वाटर भी चाहिए, और इसे कुछ कुछ फार्म इंस्ट्रूमेंट है, उन सभी फार्म इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर भी करवाना है इसको। ठीक है। तो ये वाटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सब क्या वर्किंग कैपिटल है। तो इन सभी वर्किंग कैपिटल के लिए इसको 3,000 रुपया चाहिए। ठीक है, मिनिमम ऑफ 3,000 रुपीज। सो सी डजेंट हैव द मनी, सो सी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह। इसके पास पैसे नहीं है, तो ये डिसाइड करती है कि एक लार्ज फार्मर से पैसा लिया जाए, जिसका नाम है तेजपाल सिंह। और तेजपाल सिंह भी सविता को लोन देने के लिए एग्री कर जाता है। बट ये जो लोन प्रोवाइड करता है, ये 4 महीने का पीरियड में होता है, और ये जो लोन प्रोवाइड करता है इसका इंटरेस्ट रेट होता है 24%, और जो कि बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। बट फिर भी सविता एग्री कर जाती है इस बात से, और सविता प्रॉमिस करती है कि हाँ, ये तो अपने फील्ड में तो कल्टीवेशन करेगी, साथ साथ ये क्या करेगी, जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है तो एज अ फार्म लेबरर की तरह ये तेजपाल सिंह के फील्ड में ₹100 पर डे के हिसाब से काम करेगी, जो कि गवर्नमेंट ने 300 पर डे के हिसाब से हमारा वेजेस फिक्स करके दिया था लेबरर्स के लिए। बट यहाँ सविता को 100 पर डे के हिसाब से इसको एग्री करना पड़ रहा है। ठीक है। सो एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो, ये जो वेज है ये बहुत ही कम है। तो सविता नोज डैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड। सविता को ये भी चीज़ें पता है कि इसे दो काम करना होगा, एक तो अपने फील्ड में और एक तो ये तेजपाल सिंह के फील्ड में। तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबर। सो द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। हार्वेस्ट टाइम जो होता है, ये एक बहुत बिजी टाइम होता है, क्योंकि जब आप क्रॉप्स को ग्रो करके, जब आपकी क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है, जब आप उसको कट करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें प्रोसेस, तो एक बहुत ही ज़्यादा बिजी टाइम होता है। तो सविता जैसे फार्मर के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सविता एक सिंगल मदर थी, उसके 3 बच्चे भी थे। ठीक है। और बहुत सारी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। पर इन सभी चीज़ों के बावजूद भी ये इन सभी चीज़ों के लिए एग्री कर जाती है, इन सभी टफ कंडीशंस के लिए एग्री कर जाती है ये। ठीक है। और इसे ये भी पता रहता है
कि जो स्मॉल फार्मर को अगर लोन लेना पड़ता है ना ये सब कंडीशंस में, तो वो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होता है, पर फिर भी एग्री करके लोन लेती है, किसी ना किसी तरीके से ये काम को कंप्लीट करती है। अब अगर स्मॉल फार्मर्स के कंपैरिजन में मीडियम और लार्ज फार्मर्स को देखा जाए, तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की खुद की सेविंग्स होती है, जो कि ये फार्मर्स फार्मिंग से इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो इन्हें अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्या करते हैं, अपने कैपिटल को इतना अरेंज कर लेते हैं, इतना सेविंग्स कर लेते हैं, तो कोई भी चीज़ को आसानी से ये परचेज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। इन सभी फार्मर्स का ओन सेविंग्स, ये खुद से सेविंग्स कैसे करके रख लेते हैं, जबकि स्मॉल फार्मर्स का तो के कंडीशन में तो ये चीज़ नहीं हो रही है। तो क्या है, इन सभी चीज़ों को समझते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। एक यहाँ पे चीज़ दी हुई है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो तीन फैक्टर लगते हैं प्रोडक्शन के लिए, लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको दी हुई है। ठीक है, ये आपको फिलअप वाला कुछ कुछ क्वेश्चंस है, इन सभी क्वेश्चंस को आप टैकल करोगे खुद से, यहाँ पे भी ये आपको दिख जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जैसा कि फार्मर्स को क्या क्या चाहिए होता है अपने लैंड पे वीट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो तीन फैक्टर चाहिए होती है। आपका पहला हो गया लैंड हो गया, फिर दूसरा रिक्वायरमेंट लेबर हो गया, थर्ड रिक्वायरमेंट जो हो जाता है वो कैपिटल हो गया। ठीक है, इन तीनों के चलते ये जो है, इन सभी फार्मर्स के लैंड में वीट को प्रोड्यूस किया जा रहा था। सो द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। वीट अब हार्वेस्ट हो चुका है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि फार्मर्स ये वीट को लेके क्या करेंगे, ये वीट से क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं ये वीट से, पहला तो ये अपने फैमिली कंजप्शन के लिए कुछ वीट को इकट्ठा करके रखते हैं, बाकी जो वीट होती है उसे सेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें करते हैं, एक तो फैमिली कंजप्शन के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, बाकी दूसरा सेल कर देते हैं। बट स्मॉल फार्मर्स जैसे कि सविता और गोविंद के बेटे जैसे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों के पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सरप्लस फीड मौजूद रहता है। तो उस चीज़ से क्या होता है, वो जो टोटल प्रोडक्शन होता है बहुत ही स्मॉल होता है, और उसमें थोड़ा सा एक पार्ट जो होता है ये, या बोल दिया जाए जितना उनको थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट होगा उतना वो सब्सटेंशियल शेयर अपने लिए रख लेते हैं, और बाकी जो जितने भी चीज़ें होती है वो सेल कर देते हैं मार्केट में। और अगर मीडियम और लार्ज फार्मर्स की बात की जाए, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट में क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वीट को सप्लाई करते हैं, वो सेल नहीं करते। ठीक है, वो सप्लाई करते हैं, सप्लाई मतलब ह्यूज अमाउंट में वीट को इकट्ठा करके वो सप्लाई करते हैं। तो आप पिक्चर 1.1 में इस चीज़ की इमेज को देख सकते हो कि उसमें बुलक कार्ट जो कि मार्केट में क्या करता है, मार्केट में वीट्स को लोड करके ले जाता है। तो चलिए 1.1 पिक्चर को देखते हैं। तो ये पिक्चर 1.1 में आपको ये दिख रहा होगा, दो बुलक कार्ट्स हैं, दो बुलक कार्ट्स में वीट लोडेड है, और ये वीट कहाँ जा रही है, तो मार्केट की ओर जा रही है, वहाँ पे सेल होने के लिए। ठीक है, और मार्केट्स में जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन सभी वीट को खरीदते हैं और उसे अलग अलग शॉपकीपर्स तक सेल करते हैं। वो शॉपकीपर्स जो कि टाउन या सिटीज़ में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, उन सभी शॉपकीपर्स को ये ट्रेडर्स वीट खरीद के सेल कर देते हैं। तो तेजपाल सिंह जैसे लार्ज फार्मर के पास 350 क्विंटल्स ऑफ वीट क्या है, इसके पास इकट्ठा है। वो क्या करता है, इन सभी सरप्लस ऑफ व्हीट को सेल करता है रायगंज के मार्केट में, और उससे अच्छी खासी अर्निंग कमा लेता है। सो व्हाट डज तेजपाल डू विथ हिज अर्निंग्स। अब इन सभी अर्निंग्स का तेजपाल सिंह क्या करेगा, तो लास्ट ईयर तेजपाल सिंह ने क्या किया, उसने बहुत सारे अपने पैसे को बैंक अकाउंट में जमा करके रखवा दिया। फिर जो भी सेविंग्स थी, उन सभी सेविंग्स से क्या किया, बहुत जो स्मॉल फार्मर जैसे कि सविता जैसे जो फार्मर्स हैं, उन सभी स्मॉल फार्मर्स को एक छोटा मोटा लोन प्रोवाइड करता है, और उससे जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसका भी अर्निंग्स करता है ये। ठीक है, और क्या करता है, ये जो भी सेविंग्स होती है उससे वर्किंग कैपिटल खरीदता है, जो कि अगले सीजन में इसके फार्मिंग में काम आएगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को करता है। और इस साल तेजपाल सिंह क्या प्लान कर रहा है, तो इस साल ट्रैक्टर खरीदने का प्लानिंग कर रहा है तेजपाल सिंह। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। जो ये जो और एक ट्रैक्टर खरीदेगा, इसके कारण इसका जो फिक्स्ड कैपिटल का जो अमाउंट है, वो फिक्स्ड कैपिटल इसका इंक्रीज होते जाएगा। और तेजपाल सिंह की ही तरह जो भी लार्ज और मीडियम फार्मर्स है, वो सब भी जितने भी जैसे वीट का प्रोडक्शन हो गया या और भी फार्म प्रोडक्शन हो गया, उन सभी चीज़ों को सेल करते हैं, और जो पार्ट ऑफ अर्निंग्स है उससे क्या करते हैं, अपने कैपिटल, कोई भी जो फिक्स्ड कैपिटल हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, उसको बाय करते हैं अगले सीजन के लिए। और इस तरीके से वो अपने कैपिटल को अरेंज करते हैं,
और अपने पैसे को सेव करके रख लेते हैं सही तरीके से। सो सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाई कैटल। और कुछ कुछ इसमें इसमें से और भी कुछ कुछ जो फार्मर्स होते हैं वो कैटल बाई करते हैं, ट्रक्स खरीदते हैं, या अलग अलग जगह में शॉप्स को सेटअप करते हैं। तो देखो अभी क्या हो रहा है, ये सब तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होगी, फार्मिंग एक्टिविटीज़ तो नहीं हुई। तो अभी फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ से शिफ्ट होकर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करना भी स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें और भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होगी। और इन सभी चीज़ों से जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है वो बढ़ती है। अब बात करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो कि पालमपुर में हो रही थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में समझा था, जो पालमपुर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है। और फार्मिंग एक्टिविटी जो है वो टोटल 25% ऑफ द पीपल वहाँ के करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो कितने लोग कर रहे हैं, तो वो 25% ऑफ द पीपल कर रहे हैं जो कि पालमपुर में काम करते हैं। और ये 25% लोग इस नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंगेज है। सो पहला एक्टिविटी बताया जा रहा है डेयरी के बारे में, द अदर कॉमन एक्टिविटी। तो ये जो फार्मर्स ने कैटल परचेज़ किया, ट्रक्स परचेज़ किया, शॉप्स खरीदा, तो कैटल खरीदने से इन्हें क्या हो रही है, ये डेयरी वाली चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है बहुत सारे फैमिलीज़ में पालमपुर में। जो वहाँ के लोग हैं वो अपने बफेलो को हो गए या बहुत सारे जो कैटल होते हैं उनको क्या करते हैं, या तो बहुत वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रासेस खिलाते हैं, ज्वार खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, जो कि रेनी सीजन में उनके उग रहा होता है। ये चीज़ों को हमने पढ़ा था, जो रेनी सीजन में क्या क्या ग्रो करता है क्रॉप्स। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को अपने कैटल को फीड करवाते हैं। और इन सभी चीज़ के कारण जो इनकी जो कैटल है या इनकी गाय, इनकी भैंसें जो है, जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, उस मिल्क को रायगंज में जाके वो सेल करते हैं। फिर दो ट्रेडर्स है शाहपुर के, वो क्या किए, उन्होंने एक रायगंज में दो चिलिंग सेंटर खोल के रख दिया है। ठीक है, दे सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज। रायगंज में दो चिलिंग सेंटर खोल के रख दिया है। अब वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी जो पालमपुर से मिल्क जितने भी प्रोड्यूस होकर रायगंज में जा रहे हैं, इन सभी मिल्क को यहाँ पे स्टोर करके और चिल्ड करके रखा जाता है। और ये फिर क्या करते हैं, अलग अलग टाउन्स एंड सिटीज़ में ये सभी दोनों जो ट्रेडर्स हैं, इन सभी मिल्क को सेल करते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, तो सेकंड जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है पालमपुर में। सो प्रेजेंट क्या बताया जा रहा है कि 50 लोग से कम जो लोग हैं वो सब क्या है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग चीज़ में इंगेज्ड है पालमपुर में। सो अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्री, तो बिग फैक्ट्री आप टाउन्स और सिटीज़ में देखोगे तो वहाँ पे बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता है। बट पालमपुर में वैसा नहीं है। पालमपुर में बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स को यूज़ किया जाता है और बहुत ही स्मॉल स्केल में इसको किया जाता है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बताया जा रहा है कि दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। इसे मोस्टली होम में या फील्ड्स में इसे किया जाता है, इन सभी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को। और ये में इसमें होता क्या है कि मेनली तो जितने भी फैमिली के लोग हैं वही मिलजुल के इस काम में हाथ बटा के कर देते हैं, एज अ लेबर वो काम करते हैं। और कभी कभी जो जो बड़े बड़े फार्मर्स हो गए वो अलग अलग लेबर्स को भी हायर करके काम करवाते हैं। तो एक स्टोरी है यहाँ पे मिश्री लाल की बताई जा रही है। उसने क्या किया है, एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदा है, परचेस किया है। और वो जो मशीन है वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और इसने इस चीज़ को अपने फील्ड में सेटअप करके रख लिया है। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। पहले जो शुगर केन क्रशिंग होता था वो बुलक के हेल्प से होता था। पर अब जो है वो मशीन के द्वारा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मशीन से बहुत ही जल्दी प्रोडक्शन हो जाया जाता है। तो मिश्री लाल ऑल्सो बाई शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स। मिश्री लाल दूसरे दूसरे फार्मर से शुगर केन परचेज करके लाता है, उसे प्रोसेस करके उसका गुड़ बनाता है, और उन सभी गुड़ को क्या करता है, शाहपुर के ट्रेडर्स के सामने सेल कर देता है। और इन सभी प्रोसेस में से मिश्री लाल को एक स्मॉल प्रॉफिट मिलता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इकट्ठा होता है इसका। ठीक है, थर्ड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो कि शॉप या शॉपकीपर्स जो भी जितने भी पालमपुर के, उनके बारे में बताया जा रही है। तो जितने भी लोग थे पालमपुर में वो ट्रेडिंग नहीं करते थे। मतलब जो मेनली जो ट्रेडर्स बोलेंगे पालमपुर के, वो कौन थे, वो वहाँ के शॉपकीपर्स थे। तो शॉपकीपर्स क्या करते थे, सिटीज़ में जाके होलसेल मार्केट से वैरायटी ऑफ गुड्स खरीदते थे और उन सभी गुड्स को विलेज में लाके वहाँ पे सेल करते थे। ठीक है, तो आपको पालमपुर विलेज या आपको और भी अदर विलेज में आपको
छोटा-छोटा स्मॉल जनरल स्टोर्स देखने को मिलेगा और उन सभी जनरल स्टोर्स में आपको अलग-अलग आइटम्स जैसे कि राइस हो गया, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज़ और भी एक्सेट्रा जितने भी डेली यूज़ में जो भी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। And a few of families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops। और जितने भी जो वैसे लोग हैं जिनकी हाउसेज जो है जैसे कि एक बस स्टैंड हो गया यहाँ पे। अब ये बस स्टैंड के सामने जिस इंसान का भी घर है, वो क्या करता है अपने घर में ही एक शॉप खोल के रख देता है और इन सभी शॉप्स में से जितने भी ईटेबल्स वाले सामान हो गए, खाने-पीने वाले सामान या जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं, वो यूज़फुल चीज़ें यहाँ पे बेचता है। तो इसको क्या फ़ायदा हो रहा है, बस स्टैंड में जितने भी लोग आ रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, आने-जाने वाले लोग जो जितने भी हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके खरीद भी सकते हैं। तो इस चीज़ का इसको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। तो इसी चीज़ का एक एग्ज़ाम्पल एक बताया गया करीम को लेके। तो करीम ने क्या किया, एक कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है अपने विलेज में। तो रिसेंट ईयर्स में उसने क्या देखा कि एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो शाहपुर टाउन के कॉलेज में मतलब बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं उस कॉलेज को। तो करीम और एक चीज़ पता करता है कि जितने भी अधिकतर स्टूडेंट्स हैं ना, वो क्या करते हैं विलेज से टाउन तो जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? अधिकतर लोग कंप्यूटर क्लास को अटेंड करने भी जा रहे हैं। सो देयर आर 2 वुमेन इन द विलेज हू हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। वहाँ पे विलेज में 2 वुमेन भी हैं, जिनके हाथों में कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिग्री है। तो ये इस डिग्री के कारण क्या हुआ, जो करीम है उसने डिसाइड किया कि इन दोनों वुमेन को एम्प्लॉय किया जाए, क्योंकि करीम ने अपना कंप्यूटर क्लास खोल के रखा था। तो इसने इन दोनों वुमेन को एम्प्लॉय किया, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। एंड ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट। तो उसने भी ऐसा ही चीज़ किया। उसने भी अपने, ये मान लो ये मार्केट साइड है, तो ये मार्केट साइड के फ्रंट वाला जो रूम है, ये फ्रंट रूम में इसने कंप्यूटर सेंटर खोल दिया, इन दोनों वुमेन को एम्प्लॉय कर दिया और ये कंप्यूटर सेट भी खरीद के ले आया है और इससे अपना कंप्यूटर क्लास चला रहा है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं उसके कंप्यूटर क्लास को अटेंड करना। तो ये चीज़ करीम ने दिमाग लगाया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। आप फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। So there are variety of vehicles on the road of connecting पालमपुर to रायगंज। जो पालमपुर को रायगंज से जो रोड कनेक्ट करता है, उसमें आपको वैरायटी ऑफ व्हीकल्स दिखने को मिलेंगे, जैसे रिक्शा हो गया, टोंगा हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गई, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट हो गया, बॉगी हो गया। तो ये सब जितने भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी। इन सभी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का काम क्या होता है, ये बहुत सारे लोग को कैरी करके या बहुत सारे गुड्स को कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर ले जाते हैं और बदले में इन्हें पैसा मिलता है, इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। सो द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाला जो चीज़ है, ये लास्ट सेवरल ईयर में बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है, क्योंकि जितने भी फार्मर्स हो गए उनका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आया है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ की है, क्योंकि ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड के कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन और भी ह्यूज अमाउंट में बढ़ने लगा। तो इसको अब ट्रेडर्स तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा सेवरल ईयर्स में यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो एक एग्ज़ाम्पल बताया जा रहा है यहाँ पे किशोरा का। Kishora is a farm laborer. Like other such laborers, Kishora found it difficult to meet his family need from the wages that he received. तो किशोरा भी एक फार्म लेबरर है और अदर लेबरर्स की तरह उसको भी अपने फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत ही दिक्कत आती थी। मतलब वो उतना वेजेस इकट्ठा नहीं कर पाता था जिससे कि वो अपने फैमिली का नीड को पूरा कर सके। तो अ फ्यू इयर्स बैक किशोरा टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक। उसने एक बैंक से लोन लिया, जो कि एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर इसको लोन प्रोवाइड हुआ। और इस गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंदर इसे जो लोन प्रोवाइड हुई वो बहुत ही चीप लोन प्रोवाइड हुआ, मतलब चीप इंटरेस्ट में प्रोवाइड हुआ। इन सभी लोन, ये जो लोन्स थी ये किसको प्रोवाइड हो रही थी, तो पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स लेबर्स को प्रोवाइड हो रही थी, जिसमें कि ये किशोरा भी था। सो किशोरा बॉट ए बफेलो विद दिस मनी। ये लोन लेके उस मनी से बफेलो एक खरीदता है और ये बफेलो से दूध निकाल के और उन सभी मिल्क को सेल करना स्टार्ट कर देता है। फिर और किशोरा क्या करता है, वो एक वुडन कार्ट खरीद के वो बफेलो में अटैच कर देता है और उस वुडन कार्ट से वो ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम भी स्टार्ट कर देता है। उन सभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से क्या होता है कि वो वेरियस आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर वो पहुंचा रहा था और उसके बदले उसको पैसे मिल रहे थे। सो वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। ये जितने भी घड़े बनाने वाले लोग हैं, जो भी पॉटरी वाला काम करते हैं, तो उनके लिए गंगा की नदी से वो
जो क्ले होते हैं ना, जो मिट्टी होती है, तो उन सभी मिट्टी को वहाँ से उठा के वो पॉटर लोग के पास लेके जाता था, और इसके लिए इस ये पेड होता था। और समटाइम्स ही गोज़ टू शाहपुर विथ अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज़। कभी-कभी ये शाहपुर भी जाता था, जैगरी को लोड करके, या और भी अदर कमोडिटीज़ को लोड करके। तो अब क्या हो गया, मतलब इससे बहुत सारी चीज़ों का मतलब फ़ायदा मिला। पहले तो इसने बफ़ेलो को परचेज़ किया, बफ़ेलो से मिल्क निकाल के इसे सेल करना स्टार्ट किया। फिर इसी बफ़ेलो में वुडन कार्ट को अटैच कर दिया। फिर इस वुडन कार्ट के ज़रिए क्या किया, इसने ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट की। ट्रांसपोर्टेशन में इसने क्ले लाना स्टार्ट किया। फिर और क्या किया, तो इसने जैगरी को लोड करके ले जाना स्टार्ट किया इसने, फिर अदर कमोडिटीज़ को लोड करके ले जाना स्टार्ट किया। और हर महीने उसको इस तरीके का काम मिल ही जाता था। एज़ अ रिज़ल्ट किशोरा इज़ एबल टू अर्न मनी देन दैट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक। जो पहले ये जितना कमा नहीं पाता था, अब वो बहुत ही अच्छे तरीके से अर्न कर पाता है। तो ये सभी चीज़ें थी इस चैप्टर में। आपको फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आपको इस चैप्टर का एक समरी दिख जाएगा। तो ये समरी पढ़ने का मुझे तो नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि ये चैप्टर हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में कंप्लीट किया है, ठीक है? और इस चैप्टर की आपको एक्सरसाइज़ेज़ दिख जाएँगी। तो आप इन सभी एक्सरसाइजेस को खुद से टैकल करना, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गई है। और अगर नहीं समझ में आई है, तो आप इस चैप्टर के पूरे वीडियो को देख सकते हो, जो कि इकोनॉमी क्लास 9 के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें, या वीडियो को भी शेयर कर दें, जिस तक ये वीडियो पहुंचना हो या जिस तक इन सभी कंटेंट को पहुंचाना हो, तो उन तक ये शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल देन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप रीचिंग द स्टार्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।